हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। आज हम हिंदी की पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं। हम देखेंगे निबंध की हम पाठ्य योजना किस तरीके से बना सकते हैं। तो निबंध के लिए भी हमें जो है ऊपर का सारा कंटेंट सेम रखना है, जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताती हूँ, जहाँ पे छात्र अध्यापिका का नाम, स्कूल का नाम, विषय, दिनांक, कालांश, समय अवधि और प्रकरण, ये सारी चीज़ें सेम आएगी। बस हमारा जो है सामान्य उद्देश्य और ये सारी चीज़ों में थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। तो हम देखते हैं हम निबंध को कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सामान्य उद्देश्य। बच्चे राखी त्योहार को जान पाएंगे। तो निबंध जो है वो हमारा रक्षाबंधन पे है। तो जिसके चीज़ के ऊपर आप निबंध लिखेंगे तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चे उस विषय के बारे में निबंध के माध्यम से जान पाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने भी यहाँ पे लिखा है बच्चे राखी त्योहार को जान पाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। विशिष्ट उद्देश्य क्या हो सकता है? रक्षाबंधन बनाने के लिए विशिष्ट उद्देश्य छात्र समझ पाएंगे, यानी कि रक्षाबंधन बनाने का कारण क्या है बच्चे वो भी इस माध्यम से समझ पाएंगे, निबंध के माध्यम से। उसके बाद हम लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो हम देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या हो सकता है। यहाँ पे लिखा है भारतवर्ष में बनाए जा रहे त्योहारों से परिचित हो पाएंगे, यानी कि भारत में कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं, कितने त्योहार बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों से बच्चे जो हैं परिचित हो पाएंगे। अब उसके बाद देखते हैं बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में हम देखते हैं क्या हो सकता है। रक्षाबंधन द्वारा भाई बहन के रिश्तों का बोध कराना, यानी कि हम बच्चों को बता सकते हैं कि रक्षाबंधन जो त्योहार है वो भाई बहन के लिए कितना पवित्र और पावन त्योहार है। उसके बाद जो है हम करेंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो प्रयोगात्मक उद्देश्य में देखते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला लिखा है बच्चे राखी त्योहार का महत्व समझ पाएंगे, और उसके बाद जो है वो दूसरा पॉइंट है रक्षाबंधन से संबंधित ऐतिहासिक व पौराणिक कथा समझ पाएंगे, यानी कि जैसे हमें पता है रक्षाबंधन की जो भी ऐतिहासिक कहानी है उसके बारे में बच्चे समझ पाएंगे कि क्या है। उसके बाद हम करेंगे कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य हम देखते हैं क्या है। बच्चे खुद से राखी मना पाएंगे, और दूसरा है राखी का महत्व भारतीय इतिहास में समझ पाएंगे कि राखी का क्या महत्व है क्या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो है उसमें हम लिखेंगे श्याम पट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट पेपर। उसके बाद हम करते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में हम लिखेंगे छात्रा अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो हम पहले देखेंगे बच्चों क्या आपने कभी रक्षाबंधन बनाया है? तो बच्चे उसका उत्तर देंगे हाँ, कुछ बच्चों ने हाँ मतलब सब ने बनाया, या फिर कुछ बच्चों ने नहीं बनाया। उस तरीके से बच्चे आपको उत्तर देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम बच्चों से पूछ सकते हैं, क्या आप रक्षाबंधन का त्योहार अपने घर में मनाते हो? तो बच्चे उत्तर देंगे कुछ बच्चों को छोड़कर सभी बच्चों ने बनाया है, जैसे बच्चे बताएंगे आपको। फिर तीसरा है बच्चों, क्या आपको पता है रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो बच्चे आपको उत्तर देंगे तो हो सकता है बच्चों को उसके बारे में ना पता हो। तो ये चीज़ बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन सकता है। तो इसी के साथ हम अपने कथन की जो है अनाउंसमेंट करेंगे कि बच्चों आज हम रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारा प्रेजेंटेशन आएगा कि हम कैसे बच्चों को उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो शिक्षण बिंदु में त्योहार, व्यवहारगत उद्देश्य में छात्र रक्षाबंधन के बारे में जान पाएंगे, और छात्र अध्यापक क्रियाएं, यानी कि जब हम इस चैप्टर को डिलीवर कर रहे थे तो अध्यापक क्या कर रहे थे उनकी जो भी क्रियाएं होंगी वो लिखेंगे हम। छात्रा अध्यापिकाएं रक्षाबंधन के निबंध को हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ समझाएंगी कि पहले क्या आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या, फिर क्या, ऐसी से। फिर रक्षाबंधन बनाने का क्या कारण है, छात्रों को रक्षाबंधन बनाने का कारण पता चल पाएगा। उसके बाद जो है हमारा छात्रा अध्यापिका क्रिया में आएगा। छात्रा अध्यापिकाओं द्वारा रक्षाबंधन बनाने का कारण बताया जाएगा, जैसे रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है।
उसके बाद हम लिखेंगे रक्षाबंधन का महत्व, यानी कि छात्रों को रक्षाबंधन का महत्व बताएंगे कि क्या भारतीय इतिहास में रक्षाबंधन का क्या महत्व है। और छात्रा अध्यापिकाएं क्रिया में लिखेंगे छात्रा अध्यापिकाएं द्वारा बच्चों को रक्षाबंधन का महत्व पता चल पाएगा, जैसे ये भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है, भाई बहन की रक्षा करने का वादा करता है। फिर इसी के साथ हम जो है उन्हें पौराणिक कथा सुना सकते हैं कि रक्षाबंधन के पीछे क्या कहानी थी। तो इसमें लिखा है छात्रों को रक्षाबंधन मनाने की पौराणिक कथा के बारे में पता चल पाएगा। रक्षाबंधन मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, उसे छात्रों के साथ बताना ताकि उन्हें पता चल पाए। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद जो है छात्र, अब हमारा दूसरा आता है। दूसरे में हम लिखेंगे, यहाँ पे दूसरे में हम एक दूसरी शीट में इसको बनाएंगे जहाँ पे हम 3 लाइन इस तरीके से खींचेंगे, एक तालिका जैसे बनाना है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट, कार्य, मूल्यांकन। तो छात्र क्रियाएं में जो है लिखेंगे कि बच्चों का उस वक्त क्या रिएक्शन था, क्या था, कैसा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद मूल्यांकन में हम निबंध को क्यों लिखते हैं। फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, कुछ छात्र अपनी जानकारी बताएंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और बीच में श्यामपट्ट कार्य में आप कुछ भी रक्षाबंधन से संबंधित फोटो लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल दिखाने के लिए लगाया था। तो इस तरीके से फिर जो है नेक्स्ट पेज पे इस काम को कंटिन्यू करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे बीच में मैंने राखी सा लगाया, आप कुछ भी लगा सकते हो, राखी वगैरह बना के, या फिर जो भी आपका मन करे। उसके बाद जो है नीचे मैंने एक फ़ोटो लगाई है जहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हुए दिखाया गया है। और रक्षाबंधन के बारे में 2-3 लाइन लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, इसे हर साल मनाया जाता है। उसके बाद जो है हम पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति में हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन का पौराणिक क्या महत्व है। इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि बच्चों को जो है समझ में आया या कितना आया, कितना नहीं आया। फिर हम गृह कार्य देंगे बच्चों को। गृह कार्य में हम बताएंगे रक्षाबंधन के ऊपर स्वयं 10 वाक्य लिखना। तो हम बच्चों को होमवर्क में जो है ये काम दे सकते हैं कि बच्चों चलो रक्षाबंधन के बारे में 10 से 12 लाइन लिख के लाओ होमवर्क में। तो ये जो है हम बच्चों को दे सकते हैं होमवर्क में। उसके बाद निरीक्षक टिप्पणी में जो भी एग्जामिनर हमारे जो है चेक करेगा हमारी पाठ्य योजना को, फिर वो हमें बताएंगे कि हमने कैसे करा है, कैसे नहीं करा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको पता चला हो कि निबंध के ऊपर हम हिंदी में पाठ्य योजना किस तरीके से बना सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ आवर सब्सक्राइबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस सब्सक्राइबर को यूज करें।